नमस्कार, मैं हूं कमलेट अमर। आप देख रहे हैं ग्रामीण तक न्यूज़। आज आपको बता दें, झाबुआ जिले में डीजे संचालक के द्वारा पुलिस प्रशासन पे किया पथराव और काफ़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया। देखिए, एडिशनल एसपी कुरे साहब ने धरना खत्म होने के बाद क्या कहा। देखिए पूरी खबर ग्रामीण तक न्यूज़। नमस्कार। क्या रोक रहे है? तुम बचाओ करो। रुको। मैडम, आपके उधर से भैया इधर निकल जाओ, इधर क्या उधर ही। अरे मैं पत्रकार हूँ, तुम्हारा थोड़ी है। अरे नहीं यार, हम सपोर्ट में करना। लोगों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। किस कारण से? देखिए, उनके द्वारा जो है डीजे का जो टाइम है बढ़ाने के लिए और डीजे बजाने की बात को लेकर के ये बात को लेकर के जो है चक्का जाम किया गया है। और अभी उन लोगों से बात की गई है कि आप अपने जो भी लोग हैं उनसे एक बात तय कर लें कि आप क्या चाहते हैं। उसके संबंध में जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप चर्चा कर लें और चर्चा के बाद में जो भी बात है उनको समझाई जाएगी कि किस तरह से आपके जो शासन के और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करना है। सर, पथराव हुआ, कुछ पुलिसकर्मी को चोट भी लगी है। नहीं, ऐसा तो कोई विशेष चोट किसी को नहीं आई, क्योंकि पत्थरबाजी हुई है तो वो तो पथराव किया है, वो तो स्पष्ट ही है, सभी को दिखता है पत्थर उन्होंने फेंका है। घटना को लेकर कुछ कार्रवाई? देखिए, अभी तो वही कार्रवाई कर रहे हैं, इनसे समझाया जा रहा है कि मतलब इस तरह की जो है अवैधानिक कार्रवाई ना करें। जो भी बातें हैं सोच समझ करके और अपना बात अपने सही फोरम में रख करके और चर्चा करके उसका निर्णय करें। कल से उम्मीद है कुछ बातचीत में मतलब हल निकलेगा? देखिए, हमारा प्रयास है उनको सही चीज़ें समझाना और हम लोग बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि इनका सही हल निकलेगा। देखिए सर, पुलिस के लिए दो तरह की परेशानी, एक तरफ सामाजिक मुहिम चल रही है कि डीजे बंद किया जाए, दूसरी तरफ इस तरह का आंदोलन। देखिए, हर चीज़ को एक तरह से समझाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अब ये लोग भी चर्चा ही कर रहे थे और चर्चा के दौरान किसी असामाजिक तत्व द्वारा पथराव कर दिया गया तो उस समय वो चर्चा हो नहीं पाई थी। अभी हम लोगों ने उनको बुला कर फिर से चर्चा की है। थैंक यू। आज डीजे वाले जो कुछ लोग अपने मांग रख रहे थे कि उनको समय दिया जाए, बढ़ाया जाए समय बजाने के लिए और उनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई ना हो, उसकी मांग रखते हुए उन्होंने अपनी बात अभी रखी थी। और इसी बीच में कुछ लोगों ने उसमें पथराव जैसी घटना भी करी थी। कुछ असामाजिक तत्व उसमें ऐसे रहे होंगे जिनकी पूरी उसकी घटनाक्रम की हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं और जिला प्रशासन के साथ में इसमें पूरी कार्रवाई सामूहिक रूप से इसमें की गई थी। और जो उन्होंने अपनी मांग रखी है उनसे बताया है कि आपकी जो भी डिमांड है या आप क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसके लिए उनको समय दिया है। उन्होंने भी समय चाहा और अपनी वो बात रखने के लिए वो कल इसमें अपने जो चुनिंदा लोग हैं उनके साथ में आके वो अपनी बात रखेंगे। सर, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी इस दौरान? पुलिस ने और जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया था। जो उनकी जो कुछ लोग उसमें उग्रता से बात कर रहे थे उनको समझाने का प्रयास किया था। और समझाने के प्रयास के दौरान किसी ने उसमें बीच में कोई पत्थर फेंकने की घटना की थी, जिससे जो दूसरे लोग थे और जो बात अपनी रख भी रहे थे और जो शांति से समझाई जा रही थी बात, उसमें व्यवधान हुआ था। पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी सर इस दौरान? पुलिस ने उसमें तत्काल ही लोगों को जो इस तरीके के
घटनाक्रम को कर रहे थे, उनको तत्काल ढूंढने की और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश की थी और साथ में ही दूसरे सभी लोगों को समझाने का भी प्रयास किया था। कुछ अधिकारी कर्मचारी घायल हुए? घायल होने की घटना के संबंध में भी जानकारी आपको पता चल जाएगी। वैसे जहाँ तक हमारी जानकारी है, ऐसी कोई बड़ी घटना दुर्घटना की उसमें स्थिति नहीं है। सर, पथराव को रोकने के लिए क्या पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, ऐसा कुछ लाठीचार्ज वगैरह कुछ किया गया? लाठीचार्ज का तो सच ऐसी स्थिति का कोई उसमें इतनी नौबत वाली स्थिति नहीं आई थी, लेकिन भीड़ को जो उसमें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस जरूर छोड़े गए। पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए क्या इस दौरान सर पथराव में? अभी पूरी उसकी जानकारी और भी लेके उसमें पता चल जाएगी कि क्या क्या घटनाएं और उसमें हुई। इसी बीच में जब वार्ताएं चल रही तो कई बीच में भी हुई और हम लोग निरंतर यहाँ पर ही उनसे बात कर रहे हैं, तो कई चीज़ों की जानकारी उसके बाद अभी यहाँ से हमारे हटने के बाद में, जाने के बाद में और भी उसमें पता चलती है। प्रशासन का इनके साथ क्या बातचीत हुई, किस बेस पे? उन्होंने अपनी जो मांग रख रहे थे उसी के लिए बात की गई थी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए समय चाहा है और कल उनको समय उन्होंने ही कहा था कि हम लोग कल अपनी आके बात रखेंगे 10 लोग, तो उसके लिए उनको सहमति दी गई कि वो अपनी बात रख सकते हैं कभी भी। सर, एक बात वो ये भी करें कि कई बार आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। उनमें से कुछ लोगों का ऐसा कहना था, उसको भी हम लोग जांच कर लेंगे कि कहाँ पर उन्होंने किस तरह पर अपनी बात रखने की कोशिश करी थी और कहाँ पर उसमें उनकी बातों को नहीं सुना गया है या जो उनके आरोप लगा रहे हैं या उनका दोष कह सकते हैं जो लगा रहे हैं, उसको हम लोग अपनी तरफ से जांच करके और उसमें तदनुसार कार्रवाई भी करते हैं।